हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड इज दैट बुलियन अलजेब्रा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीनिंग उसका देखते हैं कि ये बुलियन अलजेब्रा होता क्या है और उसे कैसे डिफाइन करना है और कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अ बुलियन अलजेब्रा। अ नॉन एम्प्टी सेट बी। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि हमारे पास कोई भी सेट होना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे सपोज किया है बी, और वो कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। इट मीन्स कि खाली नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स चाहिए। टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशंस, हमें उसके ऊपर टू बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। और वो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है? तो कि प्लस एंड इनटू। गाइज यहाँ पे आपको खास नोट करना है कि ये प्लस एंड इनटू जो हम लोग मैथमेटिकल में यूज करते हैं मैथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, वो नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। और ये जब हम लोग सम में अप्लाई करेंगे एट दैट टाइम आपको ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन कैसे क्लियर करना है। क्लियर? ये मैथमेटिक्स वाला प्लस इंटू नहीं है, ये आपको खास ध्यान देना है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। डिफाइन ऑन इट इज सेड टू बी अ बुलियन अलजेब्रा। इट मीन्स कि हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट बी है जिसके ऊपर हम लोग टू बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, प्लस एंड इनटू, और वो हमारा बुलियन अलजेब्रा होगा। बट कब? इफ द फॉलोइंग लॉ होल्ड। अगर ये हमारे जो 5 लॉ अवेलेबल है वो सारे सेटिस्फाई होते हैं, वो सारे होल्ड होते हैं, तो ही वो बुलियन अलजेब्रा होगा, अदरवाइज वो बुलियन अलजेब्रा नहीं होगा। क्लियर? अब देखते हैं कि फर्स्ट वन लॉ हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। गाइस ये हम लोग सेट थ्योरी में और मैथमेटिकल लॉजिक में हम लोग देख चुके हैं स्टेटमेंट के लिए कि कम्यूटेटिव लॉ में ओरिजिनली होता क्या है कि आप प्लेस चेंज करो फिर भी उसका आंसर सेम मिलता है, तो वो क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ। इट मीन्स कि यहाँ पे प्लेस का कोई मैटर नहीं होता। एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, यानी कि हमारे जितने भी एक्स वाई होंगे वो सब कहाँ से होंगे? हमारे सेट बी के अंदर से होंगे। एक्स प्लस वाई करो या वाई प्लस एक्स करो, आंसर कैसा आना चाहिए? इक्वल। अगर एक्स इंटू वाई करते हो या फिर वाई इंटू एक्स करते हो, आंसर कितना आना चाहिए? इक्वल। तो वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। सेकेंड वन है एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉ का मतलब गाइस क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी 3 एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई एंड जेड, फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू बी, ये सारे भी बी से बिलोंग करेंगे। तो अगर 3 एलिमेंट्स में से पहले 2 का एसोसिएशन करके फिर तीसरे के साथ कैलकुलेशन करते हैं, या फिर सेकेंड थर्ड का एसोसिएशन करके फिर पहले के साथ हम लोग मल्टीप्लाई या फिर प्लस वॉट एवर जो करना है वो करते हैं, फिर भी दोनों का आंसर अगर सेम आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव लॉ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम अगर x और y का पहले प्लस करें फिर z के साथ करते हैं, या तो फिर पहले y z का प्लस करके फिर x के साथ प्लस करते हैं, फिर भी दोनों का आंसर कैसा आना चाहिए? सेम। और सेम एज इट इज रूल ये किसके लिए होगा? इनटू के लिए भी। अगर आप एक्स वाई का इंटू करके फिर z के साथ इंटू करते हो, या तो फिर आप yz का इंटू करके फिर x के साथ इंटू करते हो, फिर भी आपके आंसर कैसे आने चाहिए? सेम आने चाहिए। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी सेम एज इट इज गाइस, हमारे जो एवरी एक्स वाई जेड होंगे वो बिलोंग्स टू बी करेंगे। और फिर अगर हमारे पास ऐसे लॉ अवेलेबल है, सिंपली क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप तभी अप्लाई कर सकते हो गाइस कि जब भी आपके 3 एलिमेंट्स के बीच में 2 अलग अलग साइन है, तो ही उसके ब्रैकेट ओपन करने का कोई मतलब होगा, है ना? अदरवाइज तो अगर सेम साइन है तो वो एसोसिएटिव लॉ के जैसा ही हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करोगे नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो अगर यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे प्लस है, या तो फिर उसका ऑपोजिट, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इंटू है, अगर आप इसका ब्रैकेट ओपन करते हो तो कैसा हो जाएगा? ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो x इंटू वाई, एक्स इंटू जेड, और यहाँ पे बीच में साइन प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस। और ये कैसा होगा? यहाँ पे प्लस है तो x प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, और यहाँ पे बीच में इंटू है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? इंटू। इट मीन्स कि अगर आप इसका वैल्यू फाइंड करते हो या फिर उसके ब्रैकेट ओपन करने के बाद वैल्यू फाइंड करते हो, फिर भी आंसर कैसे मिलने चाहिए? सेम मिलने चाहिए। नेक्स्ट वन जो हमारा लॉ है वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अब आइडेंटिटी एलिमेंट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे गाइस? तो कंपल्सरी आपको ये याद रखना है कि आपको 0 को करना है प्लस, 1 को करना है मल्टीप्लाई, किसके साथ? तो कि x के साथ। तो अगर आप x के साथ जो हमारा बिलोंग्स टू b है, क्लियर, उसके साथ अगर आप 0 प्लस करते हो तो हमें आंसर मिलेगा x। अगर आप उसके साथ इंटू 1 करते हो तो हमें आंसर मिलेगा x। इट मीन्स कि ये जो दोनों आंसर है वो हमारे सेम आंसर होने चाहिए। हमें याद रखना है कि 0 को प्लस करना है और 1 को इंटू करना है। ओके, नेक्स्ट वन हमारा जो लॉ है एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इवेंट का मतलब गाइस क्या होगा? जैसे हम लोग डैश बोलते हैं, क्लियर, और स्टेटमेंट में क्या बोलते थे? नेगेशन। इट मीन्स कि अगर आप ओरिजिनल इवेंट और उसका जो डैश है यानी कि कॉम्प्लीमेंट इवेंट उसका प्लस करते हो तो आपको आंसर मिलता है 1,
और अगर आप ओरिजिनल इवेंट और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसका इनटू करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 0। अब फॉर एग्जांपल सिंपली सोचो x प्लस एक्स डैश, हम लोग सेट के लिए सोचो तो आपको ज़्यादा आइडिया जल्दी क्लियर हो जाएगा। a प्लस का मतलब क्या होता है यूनियन, a यूनियन a डैश गाइस कितना होता है 1 होता है, क्लियर। तो ये सेम एज इट इज ऐसा हुआ कि x प्लस एक्स डैश कितना होगा 1। और अगर आप ऐसा करो a इंटरसेक्ट a डैश, कुछ कॉमन मिलेगा आपको नहीं, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है इनटू, तो ये देखो x इंटू एक्स डैश आपको क्या मिलेगा 0। इट मीन्स कि हमारा बुलियन अलजेब्रा जो सेट B है जिसके ऊपर हम लोग 2 बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने वाला है टुगेदर, अगर वो ये पांचों के पांचों लॉ को सेटिस्फाई करता है, होल्ड करता है, तो ही वो हमारा बुलियन अलजेब्रा होगा। अब जो बुलियन अलजेब्रा है उसको हम लोग ऐसे नोटिफिकेशन में डिनोट करेंगे, पहले होगा हमारा सेट जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो होगा, क्लियर। फिर होगा प्लस इनटू, ये डैश है गाइस, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला डैश है, फिर 0 एंड 1। हमारा बुलियन अलजेब्रा का नोटिफिकेशन ऑलवेज यही नोटिफिकेशन में रहेगा, सेट प्लस इनटू डैश 0 एंड 1। 0 जो है वो क्या होगा हमारा 0 एलिमेंट, हमें प्रूफ करना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। 1 जो है वो यूनिट एलिमेंट्स है और डैश है वो क्या है तो कि कॉम्प्लीमेंट इवेंट है ओरिजिनल इवेंट का, क्लियर गाइस।